मैंने कहा मूरत वाले, भोली भाली सूरत वाले, राम और सीता 6 पैसे में, कृष्ण और राधा 6 पैसे में, लक्ष्मण सस्ता शिव जी सस्ता, रावण क्यों है इतना महंगा, बोला इसकी मांग बड़ी है, घर घर मूरत यही पड़ी है, सीताराम का गया जमाना, सच को दुनिया ने ना माना, सीताराम का गया जमाना, सच को दुनिया ने ना माना, रावण का है राज जगत में, हर कोई है मोहताज जगत में, पाप की नैया तैर रही है, साच की कश्ती डूब रही है, इंसानों के इंसान दुश्मन, राम गए और रह गए रावण। पैगाम खत्म हो गया। बहुत अच्छा पैगाम आपने दिल से सुना। दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान को बहाल फरमाए, जुल्म और फितने को अल्लाह खत्म फरमाए। इस जलसे की वजह से हिंदू मुसलमान अल्लाह भाईचारा हम सबको नसीब फरमाए। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, एक नुक्ते की बात सुनिए, अल्लाह कितना बड़ा है लेकिन उसका घर कितना छोटा है। आपको हैरत नहीं होती? अल्लाह कितना बड़ा, उसका घर इतना छोटा। काबे को देख लिए, हमारे घर से भी छोटा। अल्लाह का घर है वो सबसे बड़ा, उसका घर सबसे छोटा। क्यों? इसमें राज है। अगर अल्लाह का घर बड़ा होता तो तवाफ जिंदगी भर पूरा नहीं होता। ये तो अल्लाह ने बहुत बड़ा करम कर दिया कि छोटा घर था, तवाफ जल्दी से 7 चक्कर पूरा हो जाता। अगर उसका घर बड़ा होता तो एक ही चक्कर में आदमी का पसीना छूट जाता। एक रोज़ात की बात याद रखिए, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। नबी का रोजा कहाँ है? 450 किलोमीटर दूर है। और अल्लाह का घर कहाँ है? मदीने से 450 किलोमीटर दूर है। खुदा का घर इतना दूर, नबी का रोजा इतना दूर, राज है। अगर दोनों घर करीब होते तो आशिक का दिल टुकड़ा हो जाता। तवाफ करता तो ध्यान रोजे पर जाता, और रोजे पर सलाम पढ़ता तो ध्यान तवाफ पर आता। इसलिए अल्लाह ने दूर कर दिया। तीसरी बात, कोई राज रखिए, राज की सुनिए बहुत ध्यान से। नबी जहां थे वहीं सहाबी रहे। मक्का में सहाबी नहीं रहे, मक्का को छोड़ दिया। नबी जहां रहे वहीं सहाबी रहे। अब राज की बात देखने, मक्का अल्लाह का घर, और अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर को छोड़ करके कहाँ है? मदीने में। क्यों? अल्लाह ने अपने नबी की अजमत में कहा सहाबी से, जहां नबी रहे वहीं रहो, चाहे मेरा घर छोड़ दो, नबी को मत छोड़ो। चौथे नमूने को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। हमारे नबी जब मेराज में गए तो 3 तोहफे लेकर के आए। 3 तोहफे उम्मत के लिए, 3 तोहफे अल्लाह की तरफ से लेकर के आए। पहला तोहफा था सूरह बकरा की आखिरी आयत। अल्लाह की तरफ से मिला कि आपका उम्मती अगर पढ़ेगा सुबह में तो शाम तक हिफाजत होगी, शाम में पढ़ेगा तो सुबह तक हिफाजत होगी। दूसरा तोहफा क्या मिला हमारे नबी को कि आपका उम्मती अगर बड़ा से बड़ा गुनाह करेगा तौबा के बाद माफ हो जाएगा। जैसे शिर्क माफ नहीं, वैसे गुनाह कबीरा माफ नहीं था अगली उम्मत के लिए, लेकिन इस उम्मत को अल्लाह ने तोहफा दिया कि शिर्क को छोड़ करके गुनाह कबीरा तौबा से माफ हो जाएगा। तीसरा तोहफा जो मिला वो नमाज का तोहफा मिला। जानते हैं नमाज कहाँ मिल रही है? 7 आसमान के ऊपर अर्श पर मिल रही है। कभी आपने गौर किया कि नमाज के लिए अल्लाह ने अपने नबी को आसमान से ऊपर अर्श पर क्यों बुलाया? राज की बात सुनिए। नबी के दिल में ख्याल आया, मेरे परवरदिगार तूने मुझे अपने करीब बुला लिया,
अपने पास बुला लिया, इतना करीब तेरा नबी आ गया, मेरा उम्मती तुझसे कैसे करीब होगा। अपने दिल की बात को खुदा ने जान लिया, नमाज दे दिया कि सजदे में तुम्हारा उम्मती होगा, खुदा से करीब हो जाएगा। इंशाअल्लाह कभी कभी नमाज होगी, हाथ उठा दीजिए। देखिए अभी तक आप बेदार नहीं हैं, अभी तक आप बेदार नहीं हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, कुछ मुसलमान का मोहम्मद पे एजारा तो नहीं। दर से नूर चला और हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। सरकारे दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा, जब जुल्फ का वासिफ है कुरआन रुख सार का आलम क्या होगा, जब उनके गुलामों के दर पर झुकते हैं सलातीने आलम। इंसाफ से कह दो आका के दरबार का आलम क्या होगा, मीज़ान अदल पर होंगे कभी होंगे वो कभी कौसर पर, उम्मत के लिए रोज़े महशर सार का आलम क्या होगा। तीसरा पैगाम आ रहा है, बड़ी जल्दी से आ रहा है। आप लोग थक गए हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए। खैर 2-3 आदमी फिर भी हाथ उठा रहे हैं, कुछ लोग सर पर हाथ रख करके खुजा रहे हैं कि किसी ने नहीं देखा, समझ में आ गया कि ये 50-50, आधा इधर है आधा उधर। खैर माशाल्लाह जिस तरह भी सुन रहे हैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तीसरा पैगाम आ रहा, बिल्कुल आधा जलसा आप सुन चुके हैं, आधा जलसा सिर्फ बाकी रह गया है। मैं आपको दाद देता हूं कि आप इतना बेहतर सुन रहे हैं, इतनी देर रात हो गई है, मीठी नींद को कुर्बान करके आप सुन रहे हैं। दिल से दुआ निकलती है अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। जवान बेटी अगर घर में है तो गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए, जवान बेटा है तो अल्लाह जायज रोजगार अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से सुना रहा हूं, मुकम्मल सुनने के लिए तैयार? एक बार जोश के साथ हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह जोश के साथ हाथ उठाते हैं तो समझ में आता है कि भाई यही हैं, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार। बिल्कुल आधा जलसा निकल गया, थोड़ा सा बाकी रह गया है, बस एक झटके में इंशाअल्लाह वो भी पास हो जाए। सुनाने के लिए जा रहा हूं। रात का सन्नाटा है, मस्जिद से आवाज आ रही है, कभी हंसने की आवाज आ रही है, कभी रोने की आवाज आ रही है। और ये कौन सुन रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा मालदार, सालाना क्या इनकम उसको आता है 2 लाख अशरफी सोने का सिक्का। हर दिन नई लड़की के साथ जिना करता है, जिना करने के दौरान मस्जिद से उसको आवाज आ रही है, कभी रोने की कभी हंसने की। उसने अपने नौकर को भेजा को देखो मस्जिद में कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, बुला करके लो। तो पूछा गया वो नौजवान क्या कर रहे थे मस्जिद में? कभी तुम्हारे रोने की आवाज आ रही थी, कभी हंसने की आवाज आ रही थी। कहा जब जहन्नम का तस्करा होता था तो मैं रोता था, जब जन्नत का तस्करा होता था तो मैं हंसता था। कहा यार कुरान पढ़ रहे थे तो सुना करके दिखाओ। तो उसने पढ़ा इन्नल अबरार लफी नईम इन्नल फुज्जार लफी जहीम, कि नेक आदमी तो जन्नत में होंगे और नाफरमान जहन्नम में होगा। उसने कहा यार तुम्हारे रोने और हंसने की वजह से मैं इतना बड़ा मालदार हर रात जिना करता था, आज सच्चे दिल से तौबा करता हूं कभी जिना नहीं करूंगा। इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा, खुदा को देख लिया। ख्वाब में खुदा नजर आ सकता है और नेक बंदे को नजर आता है।
ख्वाब में खुदा को देखा कि मेरे परवरदिगार आज मैंने ख्वाब में आपको क्यों देखा? कि कुरान की तिलावत करते थे, इसकी बरकत से मेरी जियारत हो गई। अगर हमसे करीब होना चाहते हो तो कुरान को लाजिम पकड़ लो। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। नबी पैदल चल रहे हैं, सहाबी ऊंट पर सवार है। तो सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, ये बड़ी बेअदबी हो रही, मेरा आका तो पैदल चले और मैं ऊंट पर सवार होकर के चलूं, ये बड़ी बेअदबी। का बेअदबी नहीं है, मैं तुम्हारा अदब इसलिए कर रहा हूं कि तुम हाफिज़े कुरान हो, इसलिए कुरान का नबी पैदल चल रहा है, हाफिज़े कुरान को ऊंट पर सवार कर दिया है। आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आपने सुना होगा बिहार में एक जिला है, उसका नाम है चंपारण। वहां एक बादशाह, हाफिज बादशाह नाम करके नाबीना हाफिज गुजरा, इंतकाल कर गए। 25 साल के बाद अपने बेटे को ख्वाब दिया कि मेरी कब्र को हटाओ, मेरी कब्र से मेरी लाश निकालो, नदी काटते हुए आ रही है। जब कब्र को खोला गया तो लाश ही अमानत नहीं थी, कफन भी महफूज था। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आपने देखा होगा मदीने में एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ जन्नतुल बकी है। एक आलिम का इंतकाल हुआ, उनको दफन कर दिया गया और एक कब्र को खोदा जाता 6 महीने के बाद मदीने में। हमारे यहाँ तो एक कब्र को छोड़ दिया जाता सालों साल, लेकिन मदीने में आप देखेंगे कि एक कब्र जो अभी नहीं तैयार है, 6 महीने के बाद उसको खोद दिया जाता है, उसमें एक नया मुर्दा जाता है, क्योंकि पुराना मुर्दा खत्म हो गया। हर 6 महीने के बाद उस आलिम की कब्र खोदी जा रही है, लेकिन लाश भी अमानत है, कफन भी महफूज। फिर दूसरे 6 महीने में उसको खोदा गया, फिर महफूज। फिर तीसरे 6 महीने में खोदा गया, फिर महफूज। बेटे से पूछा गया, वो हिंदुस्तान के आलिम थे, वहां हिजरत कर गए थे, उनका नाम था मौलाना बदर आलम, तर्जमान सुन्नत के मुसन्निफ थे। लाश बिल्कुल अमानत है, कफन महफूज है। का क्या मामला? कहा कि हाफिज नहीं थे, लेकिन हाफिज कुरान के आगे पैर नहीं फैलाते। उसी अदब का नतीजा है कि लाश 6 महीने पहले दफन हुई, अभी तक महफूज है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। शादी हो गई, बाल बच्चा नहीं आ रहा है, तो लोग कह रहे यार कैसा बाप है तू, शादी हो गई और कैलेंडर कोई छप ही नहीं रहा, क्या गड़बड़ है? अब ये बेचारा मुंह छुपा करके चलता है कि लोगों को क्या जवाब। अल्लाह से कहता है अंधेरी रात में, मेरे परवरदिगार बेटा नहीं सही एक बेटी ही दे दो, और मैं वादा करता हूं अपनी बेटी को दुनिया की हर दौलत दूंगा, दुनिया की कोई दौलत बाकी नहीं रहेगी, सोना भी दूंगा, चांदी भी दूंगा, दुनिया की हर दौलत दूंगा। लेकिन अल्लाह ने उसको हर दौलत से नवाजा। एक बेटी मिल गई। जब शादी का वक्त हुआ, बेटी जवान हुई, तो अब कंगाल हो गई, न सोना है, न चांदी है, न कोई दौलत है। अब खुदा से कहता मेरे परवरदिगार कैसे क्या करूं? एक आलिम के पास आया, उस आलिम का नाम था इमाम शाफी। दुआ फरमाइए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनसे कहा कि हजरत बेटी पैदा हुई दुआ से, लेकिन दौलत देने के लिए बाप के पास कुछ नहीं है, कलेजा फट रहा है। तो इमाम शाफी ने कहा कि अरे अल्लाह का बंदा, जब तेरी बेटी जवान हो गई, उसको कुरान की तालीम दिलाओ। जब वो बेटी एक घर से दूसरे घर रुखसत हो जाए, उसको कुरान साथ में दे दो। कुरान से बढ़कर के दुनिया की कोई दौलत हो नहीं सकती। इंशाअल्लाह कुरान को दांत से पकड़ेंगे, हाथ उठाइए। अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए। बंद ज्यादा रखेंगे, खोलेंगे कम, हाथ उठाइए। इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है, इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है, इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है, इसके एक एक लफ्ज में इरफान ही इरफान है, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता
सामने मैदान है। फिक्र आखिरत के हवाले से चौथा पैगाम। उसके बाद जवानों तक पहुंचूंगा और तो का आखिरी एक पैगाम आएगा, जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। चराग घर में जल रहा था, पहले ये लाइट नहीं थी, तेल में लोग चराग जलाते थे। आंधी आई, चराग बुझ गया, तो एक साहब रोने लगे। उनका नाम था बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। दुआ कीजिए अल्लाह उनके कब्र को नूर से आमीन। रोने लगे तो खादिम ने कहा, हुजूर क्या परेशानी की बात है, एक बार क्या 20 बार चराग गुल हो जाए, जला देंगे? कहा यार बात वो नहीं है, बात यह है कि जिस वक्त चराग गुल हो गया था तो अंधेरा हो गया, उस अंधेरे ने मुझे कब्र का अंधेरा याद दिला दिया, इसलिए रो रहा था। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने किसी को 200 रुपए दिया, किसी को 100 रुपए दिया, किसी को 100 रुपए दिया, हजरत अली को 1 रुपए दिया। बात आई और चली गई। उसके बाद जब ठीक दोपहर में आसमान पर सूरज आया और जमीन जब खोलने लगी चूल्हे की आग की तरह, उन तमाम लोगों से कहा कि जिसने मेरा 200 रुपए लिया है वो इस धूप में खड़ा हो जाए, जिसने 100 रुपए लिया है वो भी धूप में खड़ा हो जाए, जिसने 50 रुपए लिया है वो भी धूप में खड़ा हो जाए, और वो पैसा कहां खर्च हुआ उसका हिसाब दे। अब इधर पांव जल रहा है, इधर ध्यान नहीं आ रहा है, इधर पांव जल रहा है, इधर ध्यान नहीं आ रहा है। हजरत अली से कहा कि तुम भी वहीं खड़े हो जाओ जहां सारे लोग खड़े। अब हिसाब दो कि 1 रुपया जो मैंने दिया था कहां कहां खर्च हुआ। कहा हुजूर फलां जगह खर्च हुआ, फलां जगह खर्च हुआ, फलां जगह खर्च हुआ, इसमें खर्च हुआ, उसमें खर्च हुआ। हजरत अली ने हिसाब दे दिया, बाकी किसी ने हिसाब नहीं दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा याद रखो, दुनिया की दौलत दुनिया में जितनी ज्यादा होगी हिसाब उतना मुश्किल होगा, दुनिया की दौलत जितना कम होगी हिसाब उतना आसान होगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, हजरत ईसा के पास घर नहीं था। एक उम्मती आया, कहा मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, आप सिर्फ ऑर्डर कीजिए आलीशान महल बना देंगे। कहा कि अच्छा ऐसा है। दरिया के किनारे लेकर के गए और जहां पर के मौज और लहरें चल रही थी, कहा कि इस जगह मेरा घर बना दो। कहा हुजूर आप क्या कह रहे हैं, यहाँ तो एक ईंट नहीं ठहर सकती, पूरा मकान कैसे ठहरेगा? तो हजरत ने फरमाया दुनिया की जिंदगी बारिश के दरिया की मौज की तरह है, धोखे में मत रहना। बड़ा महल रहेगा तभी जिंदगी कट जाएगी, छोटी सी झोपड़ी होगी तभी जिंदगी कट जाएगी। दूसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा, एक भाई नीचे है, एक भाई ऊपर। आज आम बात हो गई है गीबत करने की, आज आम बात हो गई हसद करने की, लेकिन कितना खतरनाक है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। छोटा भाई नीचे, बड़ा भाई ऊपर। बड़ा भाई खानका चला रहा है, अल्लाह 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 की ज़रबे लगा रहा है। छोटा भाई शराब और कबाब की महफिल चला रहा है। 25 साल इसी तरह गुजर गए। बड़ा भाई ताना मारता है छोटे भाई को, ये साला नाफरमान है, ये नालायक है, ये हर वक्त गुनाह में पड़ा रहता है, ताना मार रहा है। एक दिन एहसास हुआ छोटे भाई को, यार 25 साल गुजर गए नाफरमानी करते करते, चलो एक दिन जाकर के अपने बड़े भाई के पास नेकी कर ले। और बड़ा भाई चूंकि ताना मारता था इसलिए अल्लाह ने पकड़ लिया। बड़े भाई के दिल में ख्याल आया, यार 25 बरस हो गए नेकी करते करते, चलो आज दुनिया का मजा ले लेते हैं, छोटे भाई की मजलिस में चले जाते। ठीक बड़ा भाई अपने इरादे से नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा, ठीक अपने इरादे से छोटा भाई ऊपर जा रहा। जैसे ही बीच सीढ़ी पर दोनों ने कदम रखे, अल्लाह ने इजराइल को हुक्म दिया दोनों की रूह कब्ज कर दी, दोनों को उठा लिया। अब फरिश्तों ने खुदा से पूछा कि मेरे मालिक ये कहां जाएगा, वो कहां जाएगा? तो अल्लाह ने कहा मैं दिल के इरादे को जानता हूं। छोटा भाई तौबे के इरादे से नीचे से ऊपर आ रहा, बड़ा भाई नाफरमानी के इरादे से ऊपर से नीचे जा रहा है। बड़े को जहन्नम में डालो और छोटे को जन्नत में डाल दो। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा।